हेलो एंड मोस्ट वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों अब हम करने वाले हैं यूनिट 2 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का यूनिट 2। टोटल 7 चैप्टर है ना वर्कशॉप से। इसमें यूनिट 1 करा दिए हैं, जाकर देख लीजिए अगर दिक्कत है तो, ठीक है ना। बस 10 मिनट की वीडियो तुरंत हो जाएगा कंप्लीट, है ना। 10 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट, सोचिए कितना अच्छा बात है। तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है स्क्वायर रूट के बारे में, रेशियो प्रपोर्शन के बारे में और परसेंटेज के बारे में। और देखिए पढ़ तो रहे हैं लेकिन पहली बार आए हैं तो क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बार बार बोलना ना पड़े। तो हमारा क्वेश्चन पहला क्या है कि 529 का वर्गमूल क्या है, तो क्या है बताइएगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो आपका यहाँ पे लगा देंगे पहले पेयर, तो आपका 2 का पेयर पीस ले जाएगा एक में, ठीक है। एक लगेगा सिंगल में, क्योंकि जब भी लगाते हैं पेयर तो लगाते हैं पीछे से, ठीक है ना। तो पीछे से में आपका दो का लग गया, अब बाकी सिंगल बच गया। अब चलाते हैं 2 से लगाते हैं यहाँ पे, है ना। 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपको मालूम है ना तरीका करने का। अब यहाँ घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उतर जाएगा 29, फिर लगाएंगे 3 बार में यहाँ पे, है ना। इसका जब भी आता है यहाँ पे डबल आता है, यानी कि लगाएंगे 23 बार में तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 46 और यहाँ पे आ जाएगा 129 करेंगे, ठीक है ना। तो 43 या 129 काट जाएगा यहाँ पे। देखिए इसका दुगुना आ गया कि नहीं आ गया, और प्लस में, और जो इस साइड में है राइट साइड में वही आपका होता है वर्गमूल, यानी कि आपका 23 हो गया आंसर। ये आपको 6-7 में पढ़ना था, बहुत सही से पढ़े होंगे तब पढ़े होंगे, ठीक है। बस देखिए इसी तरह से इसको भी निकाल देना है। आपका कह रहा है क्या कि बताओ बाबू कि 0.17 का वर्गमूल क्या होगा, तो निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, लगभग आएगा आपका 0.13, ठीक है। इसको उसी तरह से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, कर लेंगे। अच्छा बच्चा देखिए, सॉरी 0.017 का है ना। तो इस तरह से आपका निकाल लीजिएगा तो कितना आएगा आपका 0.13 आ जाएगा, ठीक है। बस निकालिएगा तो आपका इस तरह से आ जाएगा। देखिए अगर डायरेक्ट आपको चेक करना है कि आंसर कौन होगा तो देखिए यहाँ पे 0.3 का कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए तो आपका 13 कितना होता है, 13 का होता है आपका 169 होता है, ठीक है ना। और यानी कि 13 गुने 13 कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट, यानी कि 4 अंक के बाद पॉइंट, तो लगभग आपका 4 अंक के बाद पॉइंट, है ना। तो आपका 0.0169, यानी कि 6 को लिख सकते हैं हम 7, ठीक है, यानी कि 0.017 आपका हो जाएगा आंसर। तो आपको देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ से तो उल्टा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक। आगे चलिए, कह रहा है कि अनुपात की परिभाषा क्या है। तो भाई सिंपल तो है, अनुपात तो वही होता है ना कि कोई भी एक क्वांटिटी है उसका हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो पानी है इस गिलास में पानी 5 लीटर है और इस गिलास में पानी 2 लीटर है, इसका कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि एक ही तरह के दो मात्राओं का समान होता है ना कि नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि 0.456 को क्या करना है आपको, दशमलव भिन्न को परसेंटेज में बदले। तो देखिए अगर बदलना परसेंटेज में तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे, बस हो गया परसेंटेज में चेंज। देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पॉइंट के बदले हम आ जाएगा 1, और कितना अंक है तो 3 अंक है, 3 अंक है तो यहाँ पे 3 0, बाकी यहाँ पे काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 40, यहाँ पे 456 जाएगा ऊपर में, ठीक है ना। कितना बच जाएगा आपका 456/10। तो इसको अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पे बढ़ जाएगा पॉइंट यहाँ पे, यानी कि आपका ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि x² प्लस में 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। तो कह रहा है x का मान क्या बैठा है, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 36, और कितना जोड़े कि हो जाएगा 100, तो 64 जोड़ना पड़ेगा, है ना। यानी कि आपका 8 का स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे, तो 8 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर टू 10 का स्क्वायर। सिंपल तो है, ऑप्शन से कर सकते हैं इसको। कह रहा है क्या कि दशमलव संख्या इतना का वर्गमूल क्या होगा। भाई तो निकाल लो ना, यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, इस तरह से। तो इसको हम यहाँ हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आपका नीचे जाएगा 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर में कितना हो जाएगा 55, है ना। 55 0 37 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 55 0 37 बट्टा 100, इस तरह से इतना हो जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे आपका थोड़ा सा खाली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका निकल का जाएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा 23.46 लगभग, ठीक है ना। इसको बस सॉल्व करना है, बाकी आपका आंसर हाथ में आ जाएगा, ठीक। पूरा तो नहीं आएगा, पर नियरेस्ट आएगा वैल्यू, फिर उसको से वहाँ पे नियरेस्ट जैसे कि बताया था ना अभी क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी तरह से निकाल लीजिएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात तो है नहीं।
ठीक है। तो फिर ऑप्शन सब क्या करिए, इसको गुना कर लीजिए, देख लीजिए कौन रेस्ट आ रहा है और फिर ऑप्शन टिक मार लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। कर लीजिएगा ना, इतना दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। इतना अगर कर लेंगे तो फिर आपको हो जाएगा 20 मिनट तक, बोल जाएंगे सर बहुत लंबा खींचते हैं 10 क्वेश्चन में। आगे क्या है कि कह रहा है कि इतना 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 का मान क्या है, तो भाई निकाल दो, क्या दिक्कत है इसमें। दोनों को जोड़ लेते हैं पहले। 8.5 प्लस में कितना है 18.19 है ना। इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 9 5 1 6 है ना, 8 8 16 और 2 यानी कि 26.69 हो गया यहाँ पे है ना। 26.69 और घटा देंगे कितना 22.45, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 2.4, ठीक है ना। 4.24 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये सब कराने का तो मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी करा दे रहे हैं कि देख लो क्वेश्चन कैसे सर रहता है। तो सिंपल बहुत है यार, ये सब करने जाएगा तो दिक्कत इतना है ना कि कहना नहीं है। इतना हल्का कोई क्वेश्चन है, कराने में भी लगता है कि क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, है ना। जब तो घर का की चीज़ है। आपको पता होगा कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करते हैं तो आपका इसका होता है बराबर, ठीक है। अब निकालना है हमको कितना, अब हमको निकालना है AB, तो क्या कर देंगे, सिंपल तो है भाई। इसका क्या करना है, पहले देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दें फार्मूला थोड़ा सा डिटेल्स में। देखिए AC के स्क्वायर इक्वल टू होता है AB के स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर होता है ना। तो देखिए रख लीजिए यहाँ पे मान रख लीजिए। AC कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर बराबर में AB कितना आपका है, AB आपको AB नहीं दिया है, निकालना मान लेते हैं कि 100 होगा, ठीक है। और प्लस में BC कितना आपका है तो 8 है ना, 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए अब हम घटा देते हैं, और क्या सिंपल तो है। 10 का कितना स्क्वायर हो जाएगा 100, इसको इधर भेज देते हैं तो आ जाएगा 64 बराबर 100 स्क्वायर, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 36, यानी कि 100 बराबर 6 हो जाएगा आंसर, कौन सी बड़ी बात है। तो 6 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे है ना, बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल है भाई, आगे चलते हैं। उस तरह से देखिए यहाँ पे ए भी है, आप कर लीजिएगा। अब भाई ये भी तो इसको भी बताना पड़ेगा, तो आराम से कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका, अब यहाँ पे कर लीजिएगा क्या, यहाँ पे बड़ा कौन है आपका ई वाला है ना। तो आपका बड़ा जब ई वाला है BC बड़ा है तो BC का स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर है ना, AB का स्क्वायर। तो इस तरह से रख लीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है। बना लीजिएगा ना, बहुत सिंपल है। तो आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इतना आना चाहिए भाई। ऐसा बता देंगे तो फिर दिक्कत ना है, फिर आप कैसे करिएगा प्रैक्टिस। आप कर लीजिएगा पक्का पक्का पक्का। चलिए भुजा AC का मान क्या होगा, यदि कराए कि AB 7 है और BC 5 है, तो देखो भाई अभी जस्ट उसी फॉर्मूला पर बैठा दो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि AB 7 और BC 5, AB 7 AB 7 और BC कितने का रहा है 5 है। तो भाई क्या बताएं अभी हम, इसको निकालना है ना। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 49 50 से 25, ठीक है ना। यानी कि आपका आ जाएगा 9.14 9.14 4 2 6 और 1 7, ठीक है। ये तो हो जाएगा ना, शायद तो किए ना हम। AB 7 और BC 5, AB 7 और BC 5, 7 और 5 49 और 55 से 25, ठीक है। तो 9.14 4 2 6 1 7, यानी कि 74 यहाँ पे आया है लगभग, ठीक है ना। यानी 74 के यहाँ पे रूट में रहेगा वाला, यानी कि AC का स्क्वायर हो गया आपका कितना 74 आ गया। कितना आ जाएगा AC का स्क्वायर आपका आ जाएगा 74, ठीक है। अब देखिए चलते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है ना। तो देखिए सॉल्व करेंगे भाई, अगर यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, आ जाएगा 74। सॉल्व करेंगे इसको तो आपका AC बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ पे √74 आ जाएगा, ठीक है। √74 सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका ऑप्शन जो है आपका आ जाएगा 8.6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर B बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। में क्या कह रहा है कि कह रहा है बाबू कि L2 की लंबाई क्या होगा, यदि कुल लंबाई L1 इतना है, ठीक है ना, और इतना, और क्या कह रहा है कि और L1 अनुपात L2 बराबर कितना है 2:3 है। तो भाई दोनों को जोड़ लीजिए, 2 3 कितना हो जाएगा 2 3 5, इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, टोटल दिया है कितना आपका हो जाएगा कितना यहाँ पे 2.75 है ना। तो निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या दिक्कत है, 3 2 5 यानी कि यहाँ पर जाएगा 5x है ना, x मान लेते हैं दोनों को, x रखते हैं तभी तो निकलेगा। 5x बराबर कितना जाएगा 2.75, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो x बराबर कितना जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा
5 5 25, 5 5 25 यानी कि आपका आ जाएगा लगभग कितना जाएगा आपका यहाँ पे 0.55 आ जाएगा, ठीक है ना, 0.55। कह रहा है क्या कि L2 की लंबाई बताओ, तो L2 कितना है आपका है 3 ना है, L2 3 है, तो 0.55 गुने क्या कर दीजिए आपको 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 5 3 15, 5 3 15 16 यानी कि लगभग 1.65 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है ना, एक आदमी है यानी कि एक मैकेनिक है जो 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लेता है। यदि वह 3 दिनों में 8 मशीन असेंबल करता है, तो भाई 3 दिन में कितना कर रहा है 8 मशीन, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है आपका 64 में कर रहा है, इकाई आपका मशीन है यहाँ पे, तो यानी कि 64 यहाँ पर रख देते हैं, यानी कि 3 दिन में 8 मशीन, तो 64 मशीन कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे तो ये कितना इसका 8 गुना है, तो इसको भी 8 गुना कर दीजिए यहाँ पे, 8 से 24 हो जाएगा, यानी कि 24 दिन लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से निकाल लीजिएगा, आपका 24 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई इसका क्या है ये 8 गुना तो है यहाँ पे, तो ये टाइम भी लगेगा 8 गुना, यानी कि 8 3 24 लग जाएगा यहाँ पे, कितना सिंपल है। चलिए कह रहा है क्या ये छोटे गियर का RPF पूछ लिया गया है, क्या होगा यदि 180 मिमी व्यास